कई बार हमारा मन नहीं करता कुछ काम करने का, और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, सभी लोग के साथ होता है। तो ऐसे ही हमारी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं, उन जनाब का भी मन नहीं हुआ कि आज वो ऑफिस जाएं या कोई काम करें। दरअसल हुआ ये कि उनकी वाइफ गई हुई थी मायके भाई। तो उन्होंने सोचा चलो आज एक डे ऑफ लेते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस घर पे बैठूंगा। मस्त उन्होंने ऑफिस कैंसिल किया, अपना ऑफिस में लीव डाली, घर पे अपना आराम से बैठ गए और कुछ नहीं कर रहे थे। ना फ़ोन चला रहे थे, ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे। हाँ, ये है कि नेटफ्लिक्स पे एक अच्छी सी सीरीज़ लगा ली थी, ये सोच के कि आज कुछ करना है नहीं तो टाइम ऐसे स्पेंड करेंगे। फिर क्या हुआ, बच्चे की छुट्टी हुई, बच्चा अपना स्कूल से आ गया। आजकल माँ बाप लोगों ने भाई वैन और बसेस लगाई हुई हैं, तो बच्चा आ गया घर। बच्चे ने आते ही बोला, अरे पापा, आपने तो मुझसे कहा था कि आप मुझे मूवी दिखाने ले जाएंगे। 2 मिनट के लिए उसने सुना और उस पका गया, यार मैंने तो प्रॉमिस किया था मूवी दिखाने के लिए, मुझे तो मूवी दिखानी पड़ेगी, वादा कैसे तोड़ दें। तो उसने कुछ सोचा, उसने लेकिन ये भी सोचा कि मैंने आज डिसाइड किया है कि मैं आज कुछ भी नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं पूरा टाइम खाली रहूँगा, सॉर्ट ऑफ ए ब्रेक। तो उसने एक तरीका ये निकाला, उसने देखा सामने न्यूज़पेपर है, उसमें ना अर्थ की फोटो है, बड़े इस पेपर में अर्थ की फोटो निकली हुई थी फ्रंट पेज पे, कोई एडवर्टीजमेंट होगा। तो उसने क्या किया, वो अर्थ का वो पेपर जो लिया, वो अर्थ की फोटो को कई बुरी तरीके से फाड़ फोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिया। अपने बेटे को टास्क ये दिया, जो यार ये अर्थ की फोटो जो मैं दिख रही है, इसको बुराने जैसी थी वैसे ही कर लो, जहाँ जो कंटेंट था वैसा करके लाओ, और शर्त यह है कि तुम्हें चीटिंग नहीं करनी है। तो बेटे ने कुछ सोचा, बेटे ने अपने वो सब कबाड़ जो हो गया था पेपर का वो उठाया और अपने कमरे में चला गया, एक गोल के साथ कि ये फोटो जोड़नी है जैसी थी। और वो लग गया अपना जोड़ने में, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा हो गया भाई। स्कूल से आया था, खाना भी नहीं खाया, लगा रहा अपना। 2.5-3 घंटे बाद वो अपने बैठे थे, आंखें बंद करके लेटे हुए थे, तभी उनके पास कोई आता है और उनका पैर ऐसे से हिलाता है, बोलता है, ये लीजिए पापा, हो गई। तो पापा चौंक गए, यार ये कैसे पॉसिबल है। उन्होंने फोटो देखी, एकदम हूबहू वैसे जोड़ दी। तो 2 मिनट की शांति हुई और उन्होंने कहा कि ये फोटो तुमने जोड़ी कैसे, ऐसा क्या किया। तो जब तक वो बेटा बताता, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है वैभव, आप सुन रहे हैं द वैभव राठौर शो, और वापस यहाँ आने के लिए धन्यवाद। तो आगे कहानी बढ़ते हैं हम लोग। हुआ ये कि उसने कहा कि दरअसल आपने जब वो पेपर फाड़ा था तो उसके उस अर्थ की फोटो के पीछे शाहरुख खान की फोटो थी। पठान रिलीज होने वाली है ना, तो शाहरुख खान जी की फोटो थी। तो मैंने ना फोटो उनकी जोड़ता गया, उनकी फोटो जोड़ते जोड़ते ना अर्थ की फोटो अपने आप वैसी जुड़ गई जैसे जुड़नी थी। पापा ने फोटो देखी, शाहरुख खान भी मतलब वैसे हूबहू जुड़े हुए थे, पठान का पोस्टर था आखिर। ये देखकर उनके पिताजी थोड़ा टेक्सक पकाए, उन्होंने कहा ठीक है, हम लोग अभी 9 बजे वाला शो चलते हैं। बेटा अपना भूखा था स्कूल से, उसने खाना ना खाया, वो लोग तैयार हुए मूवी देखने गए। तो दरअसल लाइफ में ना ऐसे ही हमें अजीब अजीब तरह के काम मिलते हैं, ऐसे इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काम मिलेंगे। लेकिन पता है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है या मेरी लर्निंग है कि हर काम किया जा सकता है, और हमें बस वो कैसे करना है इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि ये क्या काम मिल गया हमको, हमें कैसे मिला, हम क्यों करें ये काम। ऐसी कई कई सिचुएशंस आई मेरी लाइफ में। मैं बताऊं, आज मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ नहीं आता नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। विद द पीरियड ऑफ टाइम मैंने वेबसाइट बनाना सीखा, मुझे नहीं आता था इससे पहले, मैंने बनाना सीखा स्पेसिफिकली क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट पे एक अच्छा आउटलुक दे। उसके बाद मैंने फंड रेजिंग करना मुझे नहीं आता था, मैं फंड रेजिंग में भरोसा भी नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था फंड रेजिंग हम के काम के लिए कैसे पैसा मांग सकते हैं किसी से। तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि फंड रेजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर फंड रेजिंग पे हमने मेहनत करना स्टार्ट किया। फिर पीरियड ऑफ टाइम
मैंने कई सारे ऐसे डायमेंशन सीखे, और मैं जो सीख रहा हूँ तो मुझे नहीं आते थे। तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में ना हमें काम के लिए कभी ये सोच के मना नहीं करना चाहिए कि हम ये कर नहीं सकते। तुम मुझे आज दे दो कि तुम्हें पाइथन का यूज करके ना लूडो बनाना है, लूडो गेम बनाना है एक, मैं मना नहीं करूंगा, मैं ले लूंगा। और तुमसे 7 दिन का टाइम मांगूंगा, 5 दिन में मैं वो कैसे होएगा वो सीखूंगा और 2 दिन में तुम्हें बना के दे दूंगा। लाइफ में कभी भी इसलिए ना नहीं कहना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आपको वो चीज आती नहीं है या आपसे कैसे होगी, आप इसलिए परेशान हैं या आप प्रोसेस में परेशान। भाई इस दुनिया में द बेस्ट थिंग अबाउट यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड एनिमल, कि जानवर नहीं सीख सकता है लेकिन आप सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो। अगर आप साइंस पढ़ी है अपनी जिंदगी में तो आपको क्या लगता है बैलेंस शीट बनाना नहीं सीख सकते? बिल्कुल सीख सकते हो यार। तो मेरे हिसाब से कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके दरवाजे पे आ रही है तो कभी मना मत करो। कोई आपसे कहे भाई स्टेज पे चले जाओ और बोल दो, मेरे से अक्सर लोग सवाल ये पूछते हैं यार कि आप कैसे स्टेज पे चले जाते हो, इतना कॉन्फिडेंट होके बोल लेते हो, ऐसा क्या करते हो? तो मैं उनको बस यही जवाब देता हूँ, भाई मैं कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं करता हूँ। कई बार ऐसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हुई और मैंने हमेशा जाके बस वॉलंटियरिंग करके माइक पकड़ लिया, गलत बोला सही बोला बोला, और फिर बोलते 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 आज कमांड अच्छी हो गई माइक पे। मैंने पहली वेबसाइट बनाई थी रिवैम्प इंडिया की, उसके बाद से 14 वेबसाइट्स बना डाली। 14th वेबसाइट जो थी मेरी वो इतनी परफेक्ट रिफाइन थी, लग ही नहीं रहा था कोई नया बिगनर है जिसने बनाई, मतलब कोई बिगनर है जिसने बनाई। तो लाइफ में कभी भी इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि सामने क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी समस्या है। इस चीज को लेकर परेशान होने की बजाय इस चीज को लेकर परेशान हो कि अगर ऑर्डिनरी रह गए पूरी जिंदगी में ये सोचते हुए कि ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा, तो फिर कैसे काम चलेगा ब्रो। बाकी रही बात सीखने को, यार अब तो इंटरनेट है, ऐसा तो है नहीं हमारे पापा या बाबा लोगों का जमाना है ना कुछ नहीं मिलता। तो इंटरनेट का यूज़ करो और जो तुम्हें सीखना है लाइफ में सीखो। बाकी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कोई भी चीज़ सीखने में या तुम्हारा रास्ता ढूंढने में कि तुम्हें क्या करना है लाइफ में, तो बेशक मुझसे कांटेक्ट करो। मेरा नाम है वैभव राठौर और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ सकते हो वैभव राठौर विद डबल ई सर्च करके। हम बेशक हर मुद्दे पे चर्चा करेंगे और इस विषय में बात भी करेंगे कि हम आपकी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच इस एपिसोड को सुनने के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। और उस बच्चे ने मूवी तो बहुत अच्छी एंजॉय करी बॉयज, ठीक है। तो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द वीक। भगवान करे आपका जो हफ्ता है बहुत अच्छा जाए। थैंक यू, और सुनते रहिए, प्लीज़ शेयर करिएगा इस एपिसोड को अगर अच्छा लगा।